बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहिए। के पाठक को जितने एफआईआर करना है कर लें। हम लोग सामूहिक अवकाश पर आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जब तक हम लोग अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर देते हैं आंदोलन जारी रहेगा। समझ लो, निमौली में भी था कि जो देगा वो राजकर्मी पाएगा, जो नहीं देगा वो पुनः उसी तरह रहेंगे, नियोजित के नियोजित ही। हटा कैसे देंगे? और ये सब मांग के लेकर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन, हम लोग नो वर्क नो पे में भी आंदोलन करेंगे। जब तक के पाठक हमारा हक नहीं देंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। बिहार विधानसभा का आज सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है, लेकिन आपको बताते चले कि विधानसभा सत्र से पहले नियोजित शिक्षक पटना में यानी मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में मशाल जुलूस लेकर के उतरे थे और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया था कि 13 तारीख को यानी हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। और इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और हमारे पीछे देखिए हजारों की संख्या में जो नियोजित शिक्षक हैं लगातार अभी भी पहुंच रहे हैं पटना में, विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। हम सीधे सीधे बात करेंगे कि आखिर में जो बातें हो रही है, सरकार कह रही कि आप 5 बार परीक्षा दीजिए, 3 बार नहीं 5 बार परीक्षा दीजिए और पास हो जाइए और आपको हम यानी राज्यकर्मी का दर्जा दे देते हैं। तो आखिर में दिक्कत क्यों? हम सीधे सीधे जो नियोजित शिक्षक जो है पटना में पहुंच रहे हैं उनसे बात करते हैं। लगभग 20 वर्षों से हम नियोजित शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं और हमारे तमाम शिक्षक दक्षता परीक्षा एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होकर के यहाँ पर अभी तक हम लोग कार्यरत हैं। तो आखिर ये हम लोग कितनी बार परीक्षा देंगे? हम कब तक अपने आप को दक्ष साबित करते रहेंगे? ऑलरेडी हम दक्ष हैं, हमारे तमाम शिक्षक दक्ष हैं। हर साल तो परीक्षा होता है दक्षता परीक्षा। ये दक्षता परीक्षा बार बार नहीं होती है, इसका ओकेजनली जब अभी तक तो मतलब नहीं पहली बार कहाँ हुई है। इसके पूर्व में हमारे शिक्षक जो है टोटल दक्ष हैं। 2012 जो टीईटी शिक्षक जो भी बहाल हुए हैं उसके पूर्व तक के शिक्षक हमारे दक्षता उत्तीर्ण हैं। तो आप लोग तो पढ़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा एक ही मांग है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा व ऐच्छिक स्थानांतरण। विद्यालय का जो समयावधि है वो 9 से 5 न करके बल्कि 10 से 4 किया जाए और हमारा जो अवकाश तालिका घोषित किया गया जिसमें पूरी तरह कटौती की गई है, इसको पुनः पूर्व की भांति हमारा अवकाश तालिका लागू किया जाए। आप क्या सोचते हैं? 5 बार परीक्षा देना कहीं ना कहीं वो सरकार कह रही है कि आखिर में परीक्षा देने से डर क्यों रहे? देखिए, परीक्षा देने से हम लोग डर नहीं रहे हैं, यहाँ बात नियति की है। समझे ना, नियत और नियति समझ रहे हैं। ये कोई ज़रूरी है कि नीतीश कुमार कह देंगे कि चलिए सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, ये आपका लास्ट है, इसके बाद में फिर कोई और परीक्षा वो हमारे सामने ला दें। तो परीक्षा देना और लेना समस्या का समाधान नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं, परीक्षा से कौन डर रहा है? के पाठक जी का फरमान निकल रहा है कि 5 बार 7 बार 5 बार 7 बार आपसे मांग कौन रहा है जी? बेमतलब का बात कर रहे हैं। धरातल पर काम करना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। बेमतलब का न्यूज देते हैं 5 बार 7 बार 10 बार। आप ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार 9 बार शपथ ग्रहण लिया है तो 9 बार नियोजित शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। हम लोग मौका थोड़े मांग रहे हैं, हम उनके नियति पर सवाल उठा रहे हैं कि उनका नियत हम लोगों के प्रति ठीक नहीं है। अभी सक्षमता है, इसके बाद हो सकता है कि योग्यता साबित करने के लिए कह दें कि आप लोग ये कीजिए। तो हम लोग परीक्षा से डरने वाले लोग नहीं हैं। बात यह है कि हम लोग कितना बार परीक्षा देंगे। जिस तरह के पाठक जी का फरमान बार बार जारी हो रहा है, अगर हम शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए कह रहे हैं तो हम लोग खुला चैलेंज उनको देते हैं कि हमारे साथ वो भी परीक्षा में बैठने के लिए तैयार है। देखिए और भी नियोजित शिक्षक शर्त को मानेंगे, अगर मानेंगे तो इसका जवाब हम शिक्षकों को इंतजार रहेगा। इस जवाब का हम लोग भाग नहीं रहे हैं, हम सरकार के गलत नीति से भाग रहे हैं। हम लोग तो शिक्षक हैं, जब हम बना सकते हैं तो खुद काहे न परीक्षा पास कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रति इस तरह का मनोवृत्ति रवैया बनाए रखना एक शिक्षकों का, जो बार बार आपको सब तरह से आपका जो है सो काम कर रहा है, इधर जनगणना का कार्य किया है, सब ट्रेनिंग किया है, सब दक्षता परीक्षा पास किया है, मैट्रिक इंटर BA सब करके आया है और इसका नियोजन भी आप ही का संस्था किया है। फिर हम किस तरह से हमें सक्षमता परीक्षा लेने का क्या उचित बनता है सरकार से? मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि हमारी सक्षमता परीक्षा की क्या औचित्य है? सक्षमता परीक्षा हमें क्यों देना होगा? मैं जब दक्षता परीक्षा पास किया हूं, पात्रता परीक्षा पास किया हूं, प्रशिक्षण पास किया हूं 2 वर्ष का कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, ये सारे चीज़ जब हम सब सीख करके तब विद्यालय में बच्चों के साथ में हम लोग एक अनुभव के आधार से बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं, इस स्थिति में हमारे मनोभावना को टॉर्चर करना, इस तरह की स्थिति में हमें इस तरह से हड़बड़ा देना किसी तरह से हम लोगों को पसंद नहीं है। इसीलिए हम सरकार के पास में आए हैं आंदोलन करने के लिए। हमारी एकता जिंदाबाद। मैं अंकित कुमार, जयनगर प्रखंड, मधुबनी। और भी शिक्षक यहाँ पर जुटे हुए हैं
9 से 5 का टाइमिंग की आप लोग बात कर रहे हैं, वहीं परीक्षा की बात करें, के पाठक ये भी कह रहे हैं जो बच्चों का डिस्टर्ब होगा, स्कूल चल रहा है, अगर आप लोग नहीं पढ़ाइएगा तो कार्रवाई भी होगी। अब आप लोग को कार्रवाई वो हमेशा हम लोगों को बार बार प्रताड़ित करने का काम किया है, बल्कि कार्रवाई करने का काम नहीं किया है। 9 से 4 जो पहले नियमावली बना था वो 9 से 4 स्कूल करने के लिए, अब 9 से 5 उनका प्रावधान आया। फिर जो है इसके VCC में बैठना है, वहाँ 1 घंटा 6 बजेगा, ऐसा भी कोई कानून है? ये प्रताड़ित नहीं है तो क्या है? क्या 6 बजे तक वो अपने डिपार्टमेंट में रहते हैं? एक ही बात है कि सरकार का नियत हम नियोजित शिक्षकों के प्रति बहुत ही गलत है और उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। परीक्षा से डर नहीं रहे हैं। परीक्षा जिस तरह नीतीश कुमार कहे थे कि एकदम मामूली लेंगे, पूरा आप लोग भी इस चीज़ को सुने होइएगा। आज TRE 1 और TRE 2 का उसमें क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब प्लस चलिए ठीक है, जो परीक्षा देगा, नियमावली में भी था कि जो देगा वो राजकर्मी पाएगा, जो नहीं देगा वो पुनः उसी तरह रहेंगे, नियोजित के नियोजित ही। हटा कैसे देंगे? और ये सब मांग के लेकर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर आए कि हम लोग को जो परीक्षा देता है वो राजकर्मी रहे, जो नहीं देते हैं वो नियोजित ही रहे। इस तरह का नियम में भी लिखा है। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहिए। के पाठक को जितने FIR करना है कर लें। हम लोग सामूहिक अवकाश पर आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जब तक हम लोग अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर देते हैं, आंदोलन जारी रहेगा। समझ गए? कह रहे हैं कि बच्चों को डिस्टर्ब होगा स्कूल में तो वो कार्रवाई होगा ही। काहे जी बच्चों को डिस्टर्ब होगा? आप सुनिए, आप लाल बाबू बनते हैं, आप लाल बाबू बनते हैं BPSC का। सुनिए, रुकिए एक मिनट। आप कहते हैं FIR, आप जाइए ना, पढ़वाइए ना। BPSC से बहाल किए हैं टीचर को, उससे पढ़वाइए। कायम पर FIR कीजिएगा जी। आप बहाली किए हैं तो उससे पढ़वाइए, जाइए। हमारा अधिकार है, हम CA लेके आंदोलन करेंगे। यही नहीं, हम लोग नो वर्क नो पे में भी आंदोलन करेंगे। जब तक के पाठक हमारा हक नहीं देंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। देखिए किस तरीके से नियोजित शिक्षक हैं, अपनी मांग को लेकर के, अपनी पीड़ा को लेकर के पटना की सड़कों पर है। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन आपको बताते चले कि पहले जो था 9 से 4 का नियम था स्कूल का, लेकिन अब 9 से 5 हो गया है। कहीं ना कहीं ये भी दर्द है। वही जिस तरीके से साफ करे कि बिना शर्त, यानी हम लोग को जो किया जाए, शक किस बात की कर रहे हैं आप कि नियति में खोट है। एक तरीके से इनका भी ये कहना है कि हम लोग परीक्षा से नहीं भाग रहे, हमारे ही बच्चे टॉप करते हैं, हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जब सफल होते हैं तो पढ़ाने वाला सफल कैसे हो सकता है? हम लोग को नियत पे आपका शक है और के पाठक को जो करना है कार्रवाई कर ले। हम लोग नो पे यानी बिना वेतन के अब आकर के हम आंदोलन करने जा रहे हैं। जो करना है आप करिए, लेकिन हम लोग सड़कों पर रहेंगे जब तक हमारी जो है मांग नहीं पूरी होती है।